करेंगे नोएडा की, जहां पर हुई इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में जांच लगातार चल रही है। इस मामले में जितने सवाल हैं उनसे केस और ज्यादा उलझता हुआ जा रहा है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन और किसकी लापरवाही की वजह से 27 साल के युवराज की जान चली गई। इस पूरे मामले की जांच में एसआईटी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और सीएम योगी को रिपोर्ट ये टीम दे सकती है। इन्हें कुछ दिन का वक्त दिया गया था और इसके बाद आज ये रिपोर्ट सौंपेगी। कल एसआईटी की टीम नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर भी पहुंची थी और यहाँ पर इस केस से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से 8 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई। बताया गया कि इस केस में मुख्य गवाह और चश्मदीद मोनिंदर से भी एसआईटी ने 7 घंटे तक पूछताछ की। मोनिंदर से कई सवाल पूछे गए। देर रात तक 125 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के बयान दर्ज हुए। इसके पहले एसआईटी ने इन विभागों से सवालों पर जवाब मांगे थे। अब बयान और सवालों के जवाब के आधार पर निष्कर्ष निकालकर एसआईटी की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। एसआईटी की टीम ने जो प्राइमरी अपनी रिपोर्ट है वो पूरी कर ली है। जांच रिपोर्ट को पूरी करने के साथ माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरी जांच रिपोर्ट को सीएम को सौंपा जाएगा। ये भी सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से कि लगभग 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट जिला प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से एसआईटी को सौंपी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच के बाद जो भी इस पूरे मामले में जिसकी लापरवाही सामने आएगी, माना जा रहा है कि उन अधिकारियों पे गाज गिर सकता है। नोएडा से मोहम्मद रजा, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि युवराज की मौत के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से आखिरकार क्या क्या सवाल पूछे, तो ग्राफिक्स के जरिए आप जान लीजिए। नाले के आसपास सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा ये कि युवराज को पानी से निकालने में देरी क्यों हुई। तीसरा ये कि रेस्क्यू के लिए सही उपकरण क्यों नहीं थे। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ ने देरी क्यों की। अथॉरिटी अधिकारी की लापरवाही का स्तर क्या था। सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। प्रशासनिक स्तर पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई। घटना के दौरान सिस्टम में क्या क्या कमियां थी। इन तमाम चीजों को लेकर के जवाब पूछे गए। कई घंटों की पूछताछ हुई है। अभिषेक राज मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या खबर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एसआईटी ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया है। हमने देखा कि खुद घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची थी। आज रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी जाएगी। बीते दिन कई घंटों तक पूछताछ हुई। देखिए, निश्चित रूप से जब से युवराज की मौत हुई थी उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये किसकी लापरवाही है। सिस्टम की लाचारी, बेचारी और लापरवाही ने युवराज की जान ली, ये तो सबको पता था। इसकी जांच होनी थी और यही कारण है कि 5 दिनों में जो जांच है वो कंप्लीट करने के लिए कहा गया था सीएम की तरफ से। और एडीजे जो कि एडीजी भानु भास्कर हैं, जो कि मेरठ जोन के हैं, वो इस पूरे एसआईटी को लीड कर रहे थे। अब 5 दिनों के बाद जो एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो गई है। 120 से अधिक लोगों के जो बयान हैं वो इस पूरे एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, चाहे हम डीएम की बात करें, चाहे पुलिस सीनियर अधिकारियों की बात करें, नोएडा अथॉरिटी जिसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे थे, जो सीईओ तत्कालीन उस समय लोकेश एम थे, उनका ट्रांसफर भी किया गया था, उन तमाम अधिकारियों से पूछताछ की गई है। मोनिंदर जो कि इस केस में काफी अहम गवाह भी है और चश्मदीद भी है, जिसने पानी में कूद के युवराज को बचाने की कोशिश की थी, उससे भी लगभग 7 घंटे से अधिक जो पूरा बयान है उसका रिकॉर्ड कराया गया, पूछताछ की गई है। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहे थे, आखिर सिस्टम की जो लापरवाही है वो किस तरीके से नोएडा में एक इंजीनियर की जान ले लेती है, इसकी जो जांच की जो रिपोर्ट है तो जब सामने आएगी तो ये तय माना जा रहा है कि कई सारे ऐसे अधिकारी हैं उनके ऊपर गाज गिर सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दुरुस्त किया जाए, क्योंकि सिस्टम में ऐसे कई निकम्मे हैं जो कि अपना काम ढंग से करते नहीं, इसी वजह से युवराज की जान चली गई। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको बताते हैं कि युवराज की मौत के मामले में एसआईटी किन किन अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है, तो ये भी आप जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। इस केस में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से पूछताछ हो चुकी है। इसी पूरे मामले में इलाके के एसीपी, एसएचओ, सीएमओ, एसडीआरएफ के जवानों से कल नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में पूछताछ की गई। इस पूरे मामले में हमने आपको ये बताया कि चश्मदीद से भी कई घंटों की पूछताछ हुई कि आखिरकार वहां पर हालात क्या बने, क्योंकि एक पक्ष वहां पर प्रशासन का रहा होगा, दूसरा पक्ष वहां पर उन लोगों का जो कि जिन्होंने इस पूरी घटना को
देखा वहां पर। बात करेंगे नोएडा की, जहां पर हुई इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में जांच लगातार चल रही है। इस मामले में जितने सवाल हैं उनसे केस और ज्यादा उलझता हुआ जा रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन और किसकी लापरवाही की वजह से 27 साल के युवराज की जान चली गई। इस पूरे मामले की जांच में एसआईटी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और सीएम योगी को रिपोर्ट ये टीम दे सकती है। इन्हें कुछ दिन का वक्त दिया गया था और इसके बाद आज ये रिपोर्ट सौंपेगी। कल एसआईटी की टीम नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर भी पहुंची थी और यहाँ पर इस केस से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से 8 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई। बताया गया कि इस केस में मुख्य गवाह और चश्मदीद मोनिंदर से भी एसआईटी ने 7 घंटे तक पूछताछ की। मोनिंदर से कई सवाल पूछे गए। देर रात तक 125 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के बयान दर्ज हुए। इसके पहले एसआईटी ने इन विभागों से सवालों पर जवाब मांगे थे। अब बयान और सवालों के जवाब के आधार पर निष्कर्ष निकालकर एसआईटी की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। एसआईटी की टीम ने जो प्राइमरी अपनी रिपोर्ट है वो पूरी कर ली है। जांच रिपोर्ट को पूरी करने के साथ माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरी जांच रिपोर्ट को सीएम को सौंपा जाएगा। ये भी सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से कि लगभग 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट जिला प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से एसआईटी को सौंपी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच के बाद जो भी इस पूरे मामले में जिसकी लापरवाही सामने आएगी, माना जा रहा है कि उन अधिकारियों पे गाज गिर सकता है। नोएडा से मोहम्मद रजा, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि युवराज की मौत के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से आखिरकार क्या क्या सवाल पूछे, तो ग्राफिक्स के जरिए आप जान लीजिए। नाले के आसपास सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा ये कि युवराज को पानी से निकालने में देरी क्यों हुई। तीसरा ये कि रेस्क्यू के लिए सही उपकरण क्यों नहीं थे। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ ने देरी क्यों की। अथॉरिटी अधिकारी की लापरवाही का स्तर क्या था। सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। प्रशासनिक स्तर पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई। घटना के दौरान सिस्टम में क्या क्या कमियां थी। इन तमाम चीजों को लेकर के जवाब पूछे गए। कई घंटों की पूछताछ हुई है। अभिषेक राज मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या खबर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एसआईटी ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया है। हमने देखा कि खुद घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची थी। आज रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी जाएगी। बीते दिन कई घंटों तक पूछताछ हुई। देखिए, निश्चित रूप से जब से युवराज की मौत हुई थी उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये किसकी लापरवाही है। सिस्टम की लाचारी, बेचारी और लापरवाही ने युवराज की जान ली, ये तो सबको पता था। इसकी जांच होनी थी और यही कारण है कि 5 दिनों में जो जांच है वो कंप्लीट करने के लिए कहा गया था सीएम की तरफ से। और एडीजे जो कि एडीजी भानु भास्कर हैं, जो कि मेरठ जोन के हैं, वो इस पूरे एसआईटी को लीड कर रहे थे। अब 5 दिनों के बाद जो एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो गई है। 120 से अधिक लोगों के जो बयान हैं वो इस पूरे एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, चाहे हम डीएम की बात करें, चाहे पुलिस सीनियर अधिकारियों की बात करें, नोएडा अथॉरिटी जिसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे थे, जो सीईओ तत्कालीन उस समय लोकेश एम थे, उनका ट्रांसफर भी किया गया था, उन तमाम अधिकारियों से पूछताछ की गई है। मोनिंदर जो कि इस केस में काफी अहम गवाह भी है और चश्मदीद भी है, जिसने पानी में कूद के युवराज को बचाने की कोशिश की थी, उससे भी लगभग 7 घंटे से अधिक जो पूरा बयान है उसका रिकॉर्ड कराया गया, पूछताछ की गई है। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहे थे, आखिर सिस्टम की जो लापरवाही है वो किस तरीके से नोएडा में एक इंजीनियर की जान ले लेती है, इसकी जो जांच की जो रिपोर्ट है तो जब सामने आएगी तो ये तय माना जा रहा है कि कई सारे ऐसे अधिकारी हैं उनके ऊपर गाज गिर सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दुरुस्त किया जाए, क्योंकि सिस्टम में ऐसे कई निकम्मे हैं जो कि अपना काम ढंग से करते नहीं, इसी वजह से युवराज की जान चली गई। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको बताते हैं कि युवराज की मौत के मामले में एसआईटी किन अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है, तो ये भी आप जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। इस केस में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से पूछताछ हो चुकी है। इसी पूरे मामले में इलाके के एसीपी, एसएचओ, सीएमओ, एसडीआरएफ के जवानों से कल नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में पूछताछ की गई। इस पूरे मामले में हमने आपको ये बताया कि चश्मदीद से भी कई घंटों की पूछताछ हुई कि आखिरकार वहां पर हालात क्या बने, क्योंकि एक पक्ष वहां पर प्रशासन का रहा होगा, दूसरा पक्ष वहां पर उन लोगों का जो कि जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा वहां पर।